ये चल रहा है जनाब कबाबों का सीन। बोटी कबाब 36 से 38 साल पुराना है। बाकी मेयार है, जायका है, बाकी सब अल्लाह की मर्ज़ी है। ये जायका बहुत मुनफरिद है। कमो बीश 20-25 साल से खा रहा हूँ मैं। मतलब अच्छी लगती जब भी आते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद असद, मेरे साथ हैं ताज सराज। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नाज़माबाद के मशहूर मारूफ इलाके प्रेस मार्केट में। पर हम खाने आए हैं करीम कबाब। करीम कबाब हाउस ये है तो वैसे ठेले का आइटम, लेकिन बहुत ही डिलीशियस है, बहुत मज़ेदार है और इस इलाके में बहुत ज़्यादा चलने वाला है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो सूरत हाल चल रही है, ये कबाब लग रहे हैं जनाब, बोटी और कबाब दोनों। तो यहाँ पर क्या सीन चल रहा है आपको अभी दिखाते हैं और खा के आपको रिव्यू भी देते हैं कि क्या सूरत हाल है। हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि सीन ऑन है। अच्छा जी, ये जो करीम कबाब हाउस है ये है नाज़माबाद नंबर 2 में। इसका एड्रेस पहले ये सामने से रास्ता आ रहा है मल्टी चौक से, ठीक है जी। ये रास्ता अंदर आ रहा है, ये जा रहा है गुजर नाले की तरफ, ये सामने गुजर नाला है, ठीक है। और ये दरमियान में एक ये ठेला पड़ेगा करीम कबाब हाउस। तो यहाँ चलते हैं, देखते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या सूरत हाल है और क्या चल रहा है सीन। ये आप देखें, ये चल रहा है जनाब कबाबों का सीन। बोटी कबाब ये, और यहाँ बैकअप पे भी रखा हुआ है जनाब। ये चिकन है जी। अच्छा, कौन कौन से आइटम होते हैं बताएं ज़रा। टिक्का है, चिकन है, बीफ बोटी है, बीफ कबाब है, पराठा है। और ये क्या है यहाँ पे? टिक्का है ना, ये टिक्का है, ठीक है। चिकन बोटी है, कबाब हो रही है ये कबाब हो गया और ये और बोटी पराठा हो गया। हमारा। और ये सब बोटियाँ हैं सारी है। ये बोटी है। ये जनाब ये माल तैयार हुआ हुआ है, यहाँ पर ये सीखों पे लगता है। सीखों पे लगने के बाद ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक है जी। ये है सूरत हाल। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस पॉइंट के, इस चलते हुए ठेले के जो ऑनर हैं वो साहब मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? इमरान करीम। इमरान भाई, थोड़ा सा बताएं कब से है, क्या जायका है, क्या तरीक़ेकार है? तकरीबन 36 से 38 साल पुराना है। बाकी मेयार है, जायका है, बाकी सब अल्लाह की मर्ज़ी है। अच्छा, करीम के नाम से ही है करीम कबाब वाला। करीम कबाब वाला। तो इसकी कोई ख़ास रेसिपी है किस इलाके की, आपकी अपनी बनाई है? ये नाज़माबाद की है, हमारी पुरानी, बहुत पुरानी शॉप। और क्या रेट हैं इसके, आपके कबाब के और रोल के? रेट जो परफेक्ट हैं वो सबके साथ हैं, जो रेट है वही महंगाई के हिसाब से रेट है। कितने की प्लेट है और रोल कितने का है? 320 रुपये की एक प्लेट है, रोल 120 रुपये का है। अच्छा, 320 की प्लेट में कितने लोग खा लेंगे? एक बंदा आराम से खा सकता है एक प्लेट। एक प्लेट एक बंदा खाएगा। अगर दो खा लेंगे भैया, भाई करें 2 खा लेंगे भैया, सही है। अभी एक कनात करनी पड़ेगी, 2 लोग खा लेंगे इंशाल्लाह, सही है। इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये चटनी आपकी तो ख़ास लग रही है मुझे। चटनी भी ख़ास है इंशाल्लाह। ये इमली वगैरह की है? नहीं, ये 4-5 आइटम से मिलके बनती है, बड़ा सा 4-5। अच्छा, ये थोड़ी सी पतली सी लग रही है और यहाँ ये गाढ़ी है थोड़ी जी। ये वाली गाढ़ी चटनी है, थोड़ा सा बड़ा बाहर निकालना है इसको। ये थोड़ी सी गाढ़ी है और ये चटनी थोड़ी सी, इसको पतला करके, और ये चटनी प्याज रखा हुआ है, प्याज रखी हुई है। अस्सलामुअलैकुम भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या लेने आए? कबाब पराठा यहाँ पे बारबेक्यू चल रहा है, और इमरान भाई की तो बोटी मशहूर है यहाँ पे। बोटी ज़्यादा मशहूर है? बोटी मशहूर है इनकी। कब से खा रहे हैं? यार ये कब से खा रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। कमो बीश 20-25 साल से खा रहा हूँ मैं।
मतलब ये बोटियाँ खा खा के, इमरान भाई की बोटियाँ खा खा के बड़े हुए हैं आप। हम लोगों का तो ये था, क्रिकेट पहले माशाल्लाह ग्राउंड वगैरह में होती थी, तो मगरिब की क्रिकेट के बाद इमरान भाई का बोटी पराठा होता था। सही है भाई, बड़ा ज़बरदस्त है भाई। ये इमरान भाई बड़े मशहूर हैं और बहुत पुराने हैं यहाँ पे। और भी लोग हैं बैठे हुए हैं इंतज़ार में, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। भाईजान किसके इंतज़ार में बैठे हैं आप? बस खाना खाने आए थे, खा लिया। खा लिया खाना? अच्छा, क्या खाया आपने? हमने चिकन की बोटियाँ मंगवाई थी, कबाब मंगवाए थे, बीफ बोटी मंगाई थी। कैसी लगती है आपको? ये बस अच्छी लगती है जब भी आते हैं यहाँ पर। कब से खा रहे हैं? ये तकरीबन होगा 18-20 साल तो होगा खाते हुए। 18-20 साल से खा रहे हैं भाई। मतलब जिस बंदे से भी मिल रहा है ना, वो 18-20 साल से कम की बात नहीं कर रहा। तो माशाल्लाह 40 साल का इनका सेटअप है पुराना, 35-40 साल नाज़ाबाद में है। तो क्या ख्याल है था भाई, ट्राई किया जाए फिर? बिल्कुल भाई, ट्राई करते हैं भाई। इमरान भाई, अच्छा जी, करीम कबाब हाउस का जो है कबाब हाजिर है, और साथ में ये चटनी आपको नज़र आ रही होगी, ये कबाब नज़र आ रहा है, ये सलाद रखी है, ये पराठे हैं। अच्छा, पराठे जो है ना, ये आप देखें थोड़ा अलग किस्म के हैं। इसके अंदर जो आटा इस्तेमाल किया गया है, मैदा नहीं है, आटा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। साइज़ भी आप देखें थोड़ा सा छोटा है, और कबाब भी आप देखें, ये गोला कबाब है, ये बोटी है, ठीक है। इसको मैं ट्राई करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। बोटी ट्राई करता हूँ मैं। अच्छा खासा गर्म हो रहा है, फिर ट्राई करते हैं। ये सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा जायका है, सॉफ्ट है, गला हुआ है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, इत्मीनान से आप खाएं। और जो बोटी का जायका होता है उसका बिल्कुल अलग इसका मसाला लग रहा है मुझे। जो आम तौर पे हम बिहारी बोटी खाते हैं या इस तरह की बोटियाँ खाते हैं, उससे थोड़ा हट के बेहतरीन। भाई के कबाब पराठे हाजिर हैं, ये सामने प्लेट राशिद भाई ने दिखा दिए। ये सूरत हाल है। अच्छा, यहाँ की ख़ास बात यही है कि आपको दोनों चीज़ें जो है वो मिक्स भी आपको मिल सकती हैं। हमने भी इसी तरह से मिक्स लिए, और ये 320 रुपये की प्लेट है। मैं भी साथ में पराठा आपको राशिद भाई ने बता दी सूरत हाल। ये पराठा बिल्कुल भी हैवी नहीं होगा, बगैर किसी बोटी उसके मैं बोटी ट्राई कर रहा हूँ। बोटी भी अच्छी खासी गली हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी तरह से गली हुई है, और जैसे बिहारी कबाब होते हैं उस स्टाइल की थोड़ी सी बोटी है। मसाला अंदर तक गया हुआ है, रिच फ्लेवर है, ज़बरदस्त। तो भाई ज़बरदस्त था भाई, क्या ख्याल भाई है? वाकई में बहुत मज़ेदार थे। जितनी तारीफ़ सुनी थी तो वो वैसी पाया है। और फिर ये कि एक पुराना एक जमी हुई जगह है ना, जमी हुई जगह, मेरा ख्याल है इस इलाके के हर बंदे ने खाया होगा ये, मेरे ज़ाती राय है। और जिन लोगों से पूछ रहे हैं वो कमोबेश मेरे ख्याल से कोई 17, 18, 20 साल सब ऐसे ही बता रहे हैं, 15-20 साल से खाते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं। और बहुत पुराना है, रेसिपी भी अच्छी है। बिल्कुल मज़ेदार। तो भाई उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कमेंट्स करना ना भूलें। इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो करें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, किसी नई व्लॉग पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और इस बच्चे को भी ज़रा देख लें।